हेलो सबको, जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु आपको बुलाएगा, परमेश्वर आपके व्यक्तिगत लाइफ में कुछ चिन्ह को करेगा, कुछ चमत्कार्यों को प्रकट करेगा। जब प्रभु आपको अपने कार्य के लिए बुलाएगा, सबसे पहला कार्य प्रभु आपके लाइफ के अंदर, आपके व्यक्तिगत लाइफ के अंदर प्रभु चिन्ह चमत्कार्य को करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मूसा के बारे में देखेंगे, खुदा ने जब मूसा को कटीली झाड़ी में, वो जलती हुई झाड़ी में जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया, वचन में लिखा है, इससे पहले उसने कई सारी झाड़ियों को जलते हुए देखा था, परंतु उन्होंने देखा कि जब आग लगता है तो आग सब चीज़ों को भस्म करता है, परंतु पहला आग को वो देख रहा है जो जल तो रहा है परंतु भस्म नहीं हो रहा है। ये मिरेकल्स देखने की वजह से बाइबल में लिखा हुआ है कि मूसा वो झाड़ी के नज़दीक गया। खुदा का एक प्लान रहता है, प्रभु का एक योजना रहता है आपको अपने तरफ बुलाने के लिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु आपको बुलाएगा, प्रभु आपके व्यक्तिगत लाइफ में प्रभु चिन्ह चमत्कार को प्रकट करेगा, ताकि आप जाने कि वो सच्चा प्रभु है। यदि आप पतरस के जीवन के बारे में देखेंगे तो पतरस के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि पतरस ने पूरा रात जाल को डाला, पूरा रात मेहनत किया, परंतु कुछ भी उसको नहीं मिला और वो हताश हो चुका था, निराश हो चुका था। उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह उनके पास पहुंचते हैं और प्रभु यीशु मसीह पतरस से बोलते हैं कि अपने नाव को थोड़ा गहरे में लेके चलो, और प्रभु बोलते हैं कि अब जाल डालो करके। पतरस बोलता है, प्रभु मैंने सारी रात जाल डाला है परंतु कुछ भी मैंने प्राप्त नहीं किया। प्रभु ने बोला जाल डालो करके। जब पतरस ने प्रभु के वचनों को मान के, प्रभु की बात को मान के जब वो जाल को डाला, वचन में लिखा हुआ है बहुत सारी मछलियाँ वो जाल में आ गई। इस कारण से बाइबल में लिखा हुआ पतरस जो है वो प्रभु के पीछे चलने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के व्यक्तिगत लाइफ में वो चमत्कार को किया, जिसके वजह से वो प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से अगर आप पौलुस के बारे में देखेंगे, पौलुस दमिश्क में लोगों को सताने के लिए जा रहा था, लोगों को मारने के लिए जा रहा था और प्रभु की कलीसियाओं को सताने के लिए जा रहा था। बीच में अमन यीशु से उसकी मुलाकात हो गई। आप प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय को आप पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है, जब वहाँ पे प्रभु से उसका आमना सामना हुआ, वचन में लिखा उसका जीवन बदल गया। वो पहले मारपीट करने वाला था, उसके बाद उसका जीवन बदल गया। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जब प्रभु आपको बुलाएगा, खुदा आपके पर्सनल लाइफ में प्रभु चिन्ह चमत्कार को करेगा। यदि आपके जीवन में अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आप घबराए ना। प्रभु व्यक्तिगत आपके जीवन में प्रभु चमत्कार को करना चाहता है, जिसकी वजह से आप उसकी बुलाहट में आ जाएं, उसके योजना में आए। इसलिए घबराए ना, जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की योजना से हो रहा है। प्रभु व्यक्तिगत आपके जीवन में प्रभु चमत्कार को करने जा रहा है, ताकि आप जाने और उसके पीछे आप चल पाएँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु ने आपको बुलाया है, खुदा आपके लाइफ के अंदर व्यक्तिगत चमत्कार को प्रकट करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके लाइफ में व्यक्तिगत चमत्कार नहीं है आप गवाही नहीं दे पाएंगे। इसीलिए खुदा सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को बुलाता है तो उसके जीवन में व्यक्तिगत चमत्कार को करता है, जिस प्रकार से मूसा के जीवन में व्यक्तिगत चमत्कार को किया, पतरस के जीवन में प्रभु ने व्यक्तिगत चमत्कार को किया, पौलुस के जीवन में प्रभु ने व्यक्तिगत रीति से उससे बात किया, वो चमत्कार को किया। ये कार्यों को देख के वचन में लिखा है, ये लोग प्रभु के पीछे चलना शुरू किए। जब प्रभु किसी को बुलाता है तो परमेश्वर उसके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु चिन्ह चमत्कार को प्रकट करता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन के द्वारा आपसे प्रभु ने बात किया है। इसीलिए मैं आपको ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, आशीषित करना चाहता हूँ और इंकरेज करना चाहता हूँ कि प्रभु ने आपको बुलाया है। इसीलिए प्रभु आपके जीवन में व्यक्तिगत चमत्कार को करेगा। सबको जय मसीह की।